नमस्कार। पंचस्तवी की इस सीरीज को लेकर फिर एक बार अख श्लोक अकी दोह, एक श्लोक एक दिन, श्लोका ए डे। तो आज का जो पंचस्तवी के चौथे तव का श्लोक है वह है 31वां 31st श्लोका, जो कुछ यूं है। विद्यां परां कच्चिदंबरम अम्ब केचिदानंदम्येव कतिचित् कतिचित् च मायां त्वां विश्वमाहुर्परे वयमामनां साक्षात् पार करुणां गुरुमूर्तिमेव। विद्यां परां कच्चिदंबरम् अम्ब केचिद् आनन्दमेव कतिचित् च मायां त्वां विश्वमाहुर्परे वयमाम नाम साक्षात् पार करुणां गुरुमूर्तिमेव। अर्थात हे माता, तुझको कुछ भक्त परा उत्कृष्ट ज्ञान रूप, कुछ आकाश रूप। परा ज्ञान अर्थात जो उपनिषदों से प्राप्त है, जो अन्यान्य ज्ञान स्रोतों से प्राप्त है, विशेष सा विद्यायाम विमुक्तये, जो हमें मुक्त करने की दिशा में ज्ञान प्राप्त है। तो उस परा ज्ञान रूप, कुछ आकाश रूप, चिदाकाश रूप, कुछ केवल आनंद रूप ही और कुछ भेद उत्पन्न करने वाली माया रूप। ज्ञान के अनेकों अनेक प्रकार हैं। भेद उत्पन्न करने वाली माया रूप, इनसे भिन्न कुछ लोग तुझको जगत रूप ही कहते हैं, परंतु हम इन से भिन्न भक्त आपको प्रत्यक्ष पार रहित अनुग्रह रूप सद्गुरु का ही रूप कहते हैं, सद्गुरु स्वरूप ही मानते हैं। ये तो पराकाष्ठा है। गुरु स्वरूप में महात्रिपुर सुंदरी को कहना, मानना, ये भी एक अलौकिक बात है। जब सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सबका स्रोत जब महाशक्ति ललितांबिका है, महात्रिपुर सुंदरी है, तो बाकी संभावनाओं का होना सहज ही ये समझ आता है कि नहीं हो सकता। तो वास्तव में गुरु स्वरूप तो यही देवी ही हैं, क्योंकि ये आपको चेताती रहती हैं हर पल, क्योंकि जो साक्षात साकार स्वरूप विश्व है, किसी न किसी माध्यम से हमें, जो कश्मीरी में हम कहते हैं अच्छे हस दीवान, कानत का चीज ऐसे हस दीवान गाओ जगत हम्बा अच्छे हर आस्पेक्ट कीनत प्रेरित करान। ये प्रेरित करान तो गो बनो गुरु स्वरूप। गौ धर्माचार्य महात्रिपुर सुंदरी गुरु स्वरूपस मंजी सद्गुरु स्वरूपस मंज स्वीकार करान। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।